तो दोस्तों यहाँ रिंग ग्राफ्टिंग है। तो रिंग ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है मैं बता चुका हूँ, और सबसे पहले इसमें आप पूरा वीडियो देखिएगा मेरा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। इसके पहले पैच ग्राफ्टिंग का भी मैं बता रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। पैच ग्राफ्टिंग के बाद में टी ग्राफ्टिंग भी, तीनों वीडियो में डालने जा रहा हूँ, लेकिन तीनों सेपरेटली होगा। तो इसके लिए इसके पहले मैं आपको रिजल्ट बताऊँगा। रिजल्ट बताने के बाद में आपको मैं हाउ टू सिलेक्ट सायन, कलमें कैसी चुनी जाए, कितने महीने पुरानी कलमें चुनी जाए, उसके बाद में फिट किस प्रकार की जाती है, केयर किस प्रकार ली जाती है, यहाँ कंप्लीट बताऊंगा। मेरे इनबॉक्स में टोटल हिस्ट्री होगी उसकी। दोस्तों लेंथ बढ़ती भी हो, लेकिन लेंथ बढ़ने के बावजूद आपको मैं लेंथ क्यों बढ़ रही है कि आपको मैं चाहता हूं कि आपको पूरी जानकारी A to Z हो, पूरी टोटल इंफॉर्मेशन, ताकि आपके मन में कोई प्रकार का डाउट ना हो कि बेरी की कलम किस पीरियड में की जाती है, कौन से ब्रांचेस पे की जाती है। तो मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि बेर के जो पौधे हैं आपके पास में, आप फरवरी मार्च में कट कर दीजिएगा, उस पर ब्रांच आएगी, और उस ब्रांच पर आने के बाद में उस पे ब्रांचेस पे आप सितंबर माह से लेकर फरवरी माह तक कर सकते हैं। कि एक ख्याल में रखिएगा। तो यहाँ आप ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पैच ग्राफ्टिंग का मैं वीडियो डाला, इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था। पैच ग्राफ्टिंग में एक चीज है दोस्तों, कि पैच ग्राफ्टिंग में जितनी मोटी ब्रांच है जिसपे आप कलम करने जा रहे हैं, उससे मिलती जुलती थोड़ी बहुत कम ज्यादा सरकमफेरेंस में मोटाई में ब्रांच सिलेक्ट करने का, ज्यादा ही डबल मोटाई में नहीं करने का, ट्रिपल मोटाई में नहीं करने का, उसका कारण बता देना चाहता हूं पैच ग्राफ्टिंग के लिए स्पेशल। समझो अंगूठे नुमा अगर से ब्रांच पे आप कलम करने जा रहे हैं, तो पेड़ से अंगूठे नुमा ही ब्रांच लाइए, उसका ही बड निकालिए, उससे थोड़ा बहुत फर्क रह सकता है। लेकिन अंगूठे नुमा से डबल अंगूठे नुमा अगर से ब्रांच लाए और उसका पैच बड किए, तो वहां सक्सेस नहीं हो पाता। क्यों कि हम जब वहां पर पैच ग्राफ्टिंग में जो या सील्ड ग्राफ्टिंग में जो बार्क डालते हैं, वो उसके बार्क से लगभग मिलती जुलती चाहिए, टचिंग होनी चाहिए, तब सक्सेस होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बना था कौन था, पैच ग्राफ्टिंग का। लेकिन इसी की जगह अगर से आप रिंग ग्राफ्टिंग करते हैं या तो टी ग्राफ्टिंग करते हैं, तो इतना प्रिकॉशन लेने की गरज नहीं। टी ग्राफ्टिंग में एक खासियत है, आप इतनी मोटी अंगूठे उंगली नुमा अगर से ब्रांच लाए और उसका अगर से आप टी ग्राफ्टिंग अच्छे अंगूठे नुमा या पैर के अंगूठे नुमा पोर्शन में टी ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो सक्सेस हो जाती है, क्योंकि वो छाल के अंदर घुसी हुई रहती है। एक इसका बेनिफिट है टी ग्राफ्टिंग का, कि टी ग्राफ्टिंग में कितनी मोटी ब्रांच पे आप कितनी मोटी सायन का बड फिट कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ अलग अलग इसमें डिफरेंट है, ये ख्याल में रखिएगा। हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जो बेर का ग्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं, तो बेर के ग्राफ्टिंग के मेरे वीडियोस ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ पर जाकर भी देखिएगा। लेकिन एक रिव्यू करके हर वर्ष हमें यहाँ डालना होता है, ताकि आपके इन्फो में आ सके, इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ बहुत बड़ा बेरी का पेड़ है, और यहाँ भी ग्राफ्टेड पेड़ है जो लगभग 3 फीट मोटाई का है। तो इस पर मैंने कड़ा का जो नागपुरी है लगभग 50 से 70 ग्राम का होता है, 1 किलो में 15 से 20 बेरी बैठ जाती है अच्छी बड़ी हुई तो। और इसी की ब्रांचिंग पे इस ईयर मैंने फरवरी माह में एप्पल बेरी का एक ब्रांच ग्राफ्ट किया। तो उस पर ग्राफ्टिंग सक्सेस होकर लगभग हाथ इतना मोटा वह ब्रांच हुआ है। और इसी ग्राफ्टेड इस पे मैंने 2 प्रकार की, एक लाल गाभे वाली और गुजरात 72 बांधी थी मैंने। कल में 2 बार बांधी रेनी सीजन में, लेकिन फेल हो गई। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ जो अंकुर निकलते हैं, यहाँ देखिएगा, इसे तोड़ते रहिएगा। कब? जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं तब। तो यहाँ पर एक ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेस हुई है, देखिएगा यहाँ टॉप में, यहाँ देखिएगा, यहाँ अंकुर जो निकलते हैं हमारे ग्राफ्ट करने के बाद में, तो इसे नाखून से या चाकू से घिस लीजिएगा ताकि डबल से वहाँ। तो देखिएगा यहाँ टिप पे, यहाँ लगभग 30 दिन हो गया इसे लेट यानी इस पे स्प्राउटिंग हो रहा है। यह देखिएगा, यहाँ देखिएगा जो ग्रीन दिख रहा है अंकुर, ये ग्रीन अंकुर देखिएगा, यहाँ अंकुर निकलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इसमें 2 बार मैंने ग्राफ्ट किया, लेकिन रेनी सीजन होने के कारण फेल होते गया वो। और दूसरी चीज़, जब यहाँ बड़े पेड़ों पे आप करते हैं तो पूरा फूड मटेरियल वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँचता कि अदर ब्रांच को भी पौधा फूड मटेरियल सप्लाई करता है, और जो कटा हुआ पार्ट है उसमें उतने परसेंटेज में फूड मटेरियल सप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से भी यहाँ
फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका बेस्ट सीज़न मैं बताना चाहता हूँ, अपने इधर जिसे हेवी रेन जिधर में गिरता है उसका बेस्ट सीज़न है सितंबर टू फरवरी। तो रेनी सीजन में भी होता है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में रेनी सीजन में किया जाता है, वहाँ मार्च तक यहाँ बेरी सक्सेस होता है। तो यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ लकड़ी हमने सिलेक्ट की है, तो लकड़ी की उम्र कितनी होना चाहिए? 4 से 6 माह पुरानी लकड़ी चाहिए। जैसे फरवरी में अगर किसी ने बेर की कटाई की है तो उसे आप सितंबर में इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू ब्रांचेस को। तो ब्रांचेस कैसी होनी चाहिए? अंगूठे नुमा यानी पेंसिल साइज से लेके आप पैर के अंगूठे जैसी साइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको बड्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिएगा अब इतनी बड़ी बड मैंने काटी है, अब इसे फ्लावरिंग तो होगी ही होगी। तो अभी मैं इससे टुकड़े मैं अभी करना चाहूँगा इसके अभी, ताकि अपने को गीले कपड़े में लपेटने के लिए ठीक होगा। क्योंकि जब भी आप अगर से यहाँ काट के लाते हैं तो काट के लाने के बाद में आप इसे गीले कपड़े में लपेटिएगा, ताकि आप 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक आप इस सब, लेकिन 3 से 4 दिन में आपको इस्तेमाल कर ही लेना है दोस्तों ये। तो अभी मैं इसे कटिंग करके टुकड़े में परिवर्तित करूँगा, एक ख्याल में रखिएगा, टुकड़े में परिवर्तित करूँगा इसे, देखिएगा आप। तो अभी इसके मैं 20-20 सेंटीमीटर के टुकड़े करूँगा ताकि लपेटने में आसानी हो। इस प्रकार आपका यहाँ एक टुकड़ा हो गया। यहाँ जो जॉइंट है यहाँ से बड नहीं निकलेगी कोई भी प्रकार की, तो मैंने यहाँ से कट कर लिया इसे। और इसके बाद में यह भी ब्रांच है, यहाँ से भी बड नहीं निकलेगी, इसलिए मैंने यहाँ से कट किया इसे। फिर टुकड़ा ये आउटसाइड है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ से बड नहीं निकलने वाली है, मैंने यहाँ से एक कट की। तो एक एक ब्रांच पे आपको यहाँ अननेसेसरी ब्रांच है, फिर मैंने यहाँ से टुकड़ा किया, तो यहाँ जो है अननेसेसरी ब्रांच है, इसमें से अंकुर वगैरह अभी बड्स नहीं निकलेंगे। यहाँ बहुत ही कौला पार्ट है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, यहाँ तो यह काम का नहीं है। तो आप मेरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में ही सवालात कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये रहता है, थोड़ा पार्ट देख लेते हैं उसके बाद में सवाल दाग देते हैं। आप कंप्लीटली इस प्रकार के वीडियो 3 से 4 बार देखिएगा, आपको लगभग 90% इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। शायद ही ऐसा कुछ पार्ट होगा तो छूट सकता है, लेकिन अगर से ऐसे बार बार हर वीडियो को देखेंगे आप, मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, बेरी के भी वीडियोस मेरे इसके पहले के, लेकिन क्या है सीजन स्टार्ट हो गया है, रेनी सीजन से भी स्टार्ट कर लेते हैं लोग, लेकिन रेनी सीजन में सक्सेस रेट कम है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको पहले सक्सेस बताऊंगा कि जो बड निकलना शुरुआत हुई है 30 दिन के बाद। तो दोस्तों किसी किसी पीरियड में आपको 10 या 12 दिन के बाद ही अंकुर बढ़ना चालू हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपके फूड मटेरियल कितने प्रमाण में, कितने परसेंटेज में उस बड को सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ सब डिपेंड करता है आपके मैच्योरिटी, सायन की, आग की मैच्योरिटी, पेड़ कितना परसेंट में सप्लाई हो रहा है। अगर से सिंगल ब्रांच हो तो पेड़ फूड मटेरियल लॉट परसेंट पे, ज़्यादा परसेंट पे सप्लाई होगा। लेकिन कंसिडर करो एक पेड़ को, मैं जिस पेड़ का तुमको फोटो बताऊंगा वहाँ पेड़ ऑलरेडी 10 साल पुराना है और 3 फीट गोलाई का है, इसलिए उसके एक ब्रांच पे मैंने किया, इसलिए वहाँ पर टाइम लगता है, क्योंकि उसके उसी पेड़ पे दूसरी ब्रांचेस से जो फूड मटेरियल यानी हार्डली ज़्यादा प्रमाण में खींचती है, तो ऐसे इसमें टाइम लगता है। लेकिन आपका सिंगल प्लांट है कोई, उसमें आपको 10 से 12 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में अंकुर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये फर्क पड़ता है सिंगल ब्रांच पे और 8-10 ब्रांच अगर रही उस पर। तो दोस्तों अब मैं एक विशेष इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जब भी बार्क निकालोगे तो ये देखिएगा, यहाँ 2 कांटे हैं, इनके बीच में बड होता है, इनके बीच में बड होता है। ये जो 2 कांटे हैं इनके बीच में बड होता है, बड दिख नहीं रही लेकिन इनके बीच में। लेकिन लगाते वक्त इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? समझो इस बार्क निकाल ली तो कभी कभी कांटे कभी कभी इसे स्ट्रेट भी होते हैं, उस पोजीशन में हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई अंकुर कहाँ है। तो दोस्तों आपको अंकुर ऐसी ये हॉरिजॉन्टल ग्रू है, देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल ग्रू, आड़ी ग्रू, इसके ऊपर ऐसा मक्खी नुमा पोर्शन दिखेगा आपको, समझ लेना है यहाँ सीधा अंकुर है। लेकिन यही अंकुर अगर नीचे हो तो समझ लेना आपका अंकुर जो बार्क निकाले छाल वहाँ उल्टी है, समझ लेना यहाँ इसकी पहचान है। तो यहाँ 2 नज़दीक अंकुर रहते, अपना
थॉर्न रहते कांटे, उसके बीच में देखिएगा यहाँ बड है जो डेड अवस्था में, चुप्त अवस्था में है। तो इस प्रकार इसे हमें निकालना है। और समझो, कंसिडर करो, कोई कोई कांटे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते, जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ भी एक पहचान है। यहाँ देखिएगा कांटा डाउनवर्ड ऐसा मुड़ा हुआ, यह सीधा है, परंतु कांटा ऐसे नहीं रहता अपवर्ड इसमें, ये ऐसे डाउनवर्ड में रहता है। ये एक पहचान है इसकी पहचानने की। और दूसरी पहचान, मेन पहचान, ये हॉरिजॉन्टल ग्रू देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल ग्रू, और इसके ऊपर छोटी सी आँख है देखिएगा। तो इसको समझ लेना, ये सीधा है। तो यहाँ इसकी पहचान है। तो अब यह बड कैसे निकालना और इसका मंथ कौन सा है? तो इसका मंथ जनरली रेनी सीजन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोला सिर्फ 2 महीने छोड़ के, यानी अप्रैल और मई और जून, यहाँ 3 महीने हॉट सीजन के रहते हैं। इसको छोड़कर बाकी सीजन में यहाँ सक्सेस होती है। जनरली रेनी सीजन में हमारे इधर हेवी रेन होता है, तो नहीं कीजिएगा, सक्सेस रेट बहुत कम मिलता है। कर भी सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सितंबर माह से बारिश कम हो जाती है, तब से आप फरवरी माह तक अच्छा रिजल्ट है इसका। लेकिन राजस्थान में रेन कम है, इसलिए वहाँ पर बारिश में करना बहुत फायदेमंद होता है। अब कंसिडर करो, मैंने बता चुका है कि सायन की जो लकड़ी है कितने महीने पुरानी चाहिए, 4 से 6 महीने। अब देखिएगा इसे कैसा, यहाँ पत्ता है अपना, अब यहाँ पत्ता देखिएगा, यहाँ इसका उल्टा टाइप का पत्ता है, यहाँ इस प्रकार का पत्ता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यह ग्रू के ऊपर में बड रहती है, देखिएगा यहाँ इसके बड के ऊपर रहती है। तो आप इसे ना करते हुए आप इसे कट कर लीजिएगा इस प्रकार, और बड यहाँ पर रहती है, ये ग्रू के ऊपर पहचान है इसकी। तो नीचे, तो दोस्तों देखिएगा, अभी हम रिंग मेथड से करने जा रहे हैं। मैंने पत्ता काट दिया और इसके बाद में 1 सेंटीमीटर नीचे से पूरा रिंग कंप्लीटली प्रेशर करके, ये प्रेशर करके ऐसा आपको कट करना है। और तो दोस्तों, आप इस प्रकार रिंग जो फॉर्म करते हैं, आप नए होंगे तो बड़ा मुश्किल जाता है, तो इस पे आप इस प्रकार कोई सपोर्ट में लेके इस प्रकार ऐसा कर कीजिएगा ताकि आपके हाथ पे ना आए। और इसके बाद में इससे पीछे में बैक से आप धीरे से यहाँ कट कीजिएगा, डबल रिपीट कीजिएगा ये चीज़ें, क्योंकि बार कटना चाहिए। इसके बाद में आपको धीरे से ये जो टिप ऑफ द नाइफ जो है, इस प्रकार यहाँ ब्लेड, यहाँ बोथड़ चाकू से, ब्लेड से नहीं होगा, इसे ऐसा ऐसा करते रह जाइए। आपका यहाँ इधर से भी थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ कंप्लीटली निकल जाएगा, बशर्ते आपका इसका मैच्योर्ड चाहिए। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ कंप्लीटली अब यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कटा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि 2 बार 3 बार आप घुमा लीजिएगा। यह जो कट देखिएगा यहाँ इस प्रकार, यहाँ यह रिंग कट। तो यहाँ हम रिंग मेथड से करने जा रहे हैं। इसका रिंग मेथड का एक बेनिफिट बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने उंगली नुमा इस पोर्शन से रिंग निकाली है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी उंगली नुमा ही इस पे फिट करूँ। मैं उंगली से डबल अंगूठे नुमा पे कर सकता हूँ, बशर्ते आपको ये मेजरमेंट लेना होगा कि यह रिंग कितने पोर्शन पे बैठ सकती है बाद में उसके अनुसार। लेकिन जैसे मैंने इतने पोर्शन से निकाला अंगुली नुमा, अगर से अंगुली नुमा पोर्शन पे करने का है मुझे, तो मुझे ज़्यादा केयरफुली नहीं करना पड़ेगा, परंतु ऐसे इस पे करने का है तो इसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा और उतना ही पोर्शन वहाँ का बार्क का निकालने का, बाकी बार्क को वैसा ही रखने का जैसे अभी मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ एक क्रू निशान आपको कर लेने का है, ये निशान 2 निशान हो गए इतने हाइट के, ऐसा। इसके बाद में इस प्रकार का। अब रही बात कितने निकालने की इसकी रिंग, तो देखिएगा यहाँ कितने जगह बैठती है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ जैसी यहाँ तक बैठ रही दोस्तों, देखिएगा इधर पीछे में देखिएगा इतना बैठ रहा है, मैं एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन निकालूंगा 2 वर्टिकल कट देके। यहाँ देखिएगा, यहाँ दोनों वर्टिकल कट दे दिए ना। अब इसके रिंग को इस प्रकार अब इधर जो वर्टिकल मैंने निशान दिया है, अब इसे मैं ये पूरा कट जो है, यह पूरा कट
बार्क जो है ये निकलवा लूँगा। अब यहाँ इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जब रिंग मारते दोस्तों तो कंप्लीटली डीपली इंसर्ट चाहिए। तो इस प्रकार मैं अभी यहाँ देखिएगा, यहाँ चिपका हुआ है, इसलिए आपको डीप कट देना है ताकि ये डिस्टरबेंस ना हो। देखिएगा यहाँ डीप कट नहीं हुई थी तो इसलिए पोर्शन ये जुड़ा हुआ है। तो फिर ऐसी बार बार आपको कट ना मारनी पड़े, इसलिए इसे अब ये जो पोर्शन है जो ये कचरा लटका हुआ इसे हटा लीजिएगा चाकू से। अब मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ऐसे पोजीशन में अपने को अंकुर समझ में नहीं आया तो ये ग्रू देखने का, ये ग्रू और उसके ऊपर बड। अब इसे मैं दोस्तों हम इसे फिट करने जा रहे हैं। देखिएगा तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे के गाले में आप बराबर बिठाइएगा। इधर भी देख लीजिएगा, अगर से ओवरलैपिंग हो रहा है देखिएगा, या ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ देखिएगा, तो ये ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसे कट कर लीजिएगा, थोड़ा कट कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा मैंने कट कर ली है ओवरलैपिंग, यहाँ एग्जैक्टली ये ज़्यादा हो रहा है, फिर मैं कट कर लेता हूँ थोड़ा पोर्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ अगर कम ज़्यादा भी हो गया दोस्तों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिएगा अब मैं ये फिट हो गया, देखिएगा यहाँ फिट हो गया। इस प्रकार आपका कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन इसको ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए काटते समय प्रिकॉशन रखिएगा। अब इसे मैं ऊपर में भी गैप छूट गई चलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसे हम पॉलीथीन से बांधेंगे। अब पॉलीथीन कौन सी, आप शक्कर वगैरह खरीद के लाते हैं वो भी पॉलीथीन चलेगी। अब इसे मैं तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ मैं नीचे से बांधते चला, यहाँ देखिएगा एमएम का पॉलीथीन है। तो यहाँ आपको कहाँ मिलेगा, तो छोटे पौधे पर अगर से आपको बांधने का है तो ये 0 माइक्रोन का लेने का, और बड़े हार्ड बड़े पौधे पे बांधने का है तो आपको 52 माइक्रोन वाला मोटा वाला। तो यहाँ पॉलीथीन हाउस जो रहते पॉलीथीन की शॉपीज, वहाँ पर आपको यहाँ मिल जाती है 15 से 20 रुपये में। एक बड़ा 50 किलो या 1 क्विंटल माल मिलता है, उस प्रकार का आपका पॉलीथीन का साइज रहता है। उसकी स्ट्रिप्स वर्टिकल खड़ी कट करते हुए पट्टियाँ बनानी पड़ती है। तो हर तहसील लेवल पे ये देखिएगा कैसी बांधते जाने का, या इस प्रकार टाइटली। फिर उसके बाद में मैंने ऊपर से टाइटली बांधा मैंने, देखिएगा। फिर इधर यह ऐसी क्रॉस कट मारा यहाँ, फिर हॉरिजेंटल कट मारा मैंने, देखिएगा। अब ताकि यहाँ से पानी किसी प्रकार का ना घुसे। अब यहाँ देखिएगा मैंने अंकुर सिर्फ खुला छोड़ा दोस्तों, अंकुर सिर्फ, ये देखिएगा। फिर ये क्रॉस कट मारा मैंने। अब ये क्रॉस कट मारने के बाद में इधर से वर्टिकली यानी खड़ा वाला क्रॉस कट, ये देखिएगा, यहाँ खड़ा क्रॉस कट मारा मैंने, खड़ा। फिर मैं फिर ये कट हॉरिजेंटल मार रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। यहाँ बांधने की एक प्रोसेस है, ठीक है। फिर एक और वर्टिकल हॉरिजेंटल कट मैंने ले लिया, उसके बाद में मैं फिर ये वर्टिकल कटर ले रहा हूँ, और इस प्रकार अब इसको हॉरिजेंटल कर दी मैंने। अब उसमें गैप है ऑलरेडी इसमें अंकुर में, और जब अंकुर बड़ा होगा तब बराबर। अब इसे थोड़ा मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ ताकि मुझे इसमें से यहाँ एक सिरा इसमें से ऐसा डाल के खींच लूँ मैं, ताकि यहाँ पैक हो जाए। ज़्यादा भी टाइट नहीं, एकदम ये इस प्रकार। अब यहाँ अनवाइंड नहीं होगा, एक ख्याल में रखिएगा, यहाँ अनवाइंड नहीं होगा, देखिएगा। इस प्रकार इसका पैकेजिंग। तो दोस्तों यहाँ लगभग 8 से 25 दिन तक भी टाइम ले सकता है। यहाँ जैसे अंकुर बढ़ना चालू हो गया दोस्तों, यहाँ अंकुर बढ़ना चालू हो गया तो यहाँ पॉलीथीन अंकुर जैसे बढ़ना चालू हुआ इतना 1 सेंटीमीटर लगभग, तो पॉलीथीन को कट करके आप निकाल लीजिएगा, ब्लेड से पीछे से मारिएगा ताकि यहाँ कट हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसे बढ़ने देना है तो इतना भी, अगर आप 1 इंच निकलने के बाद भी आप पॉलीथीन हटा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन
अब यहाँ जो अंकुर आपने बांधा है, तो इस पीरियड में आपको इस पौधे के कोई भी अंकुर को बढ़ने नहीं देना है, ख्याल में कोई भी अंकुर को ना निकलने दे। अब ये जब बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी को बढ़ने देना है, इसी ब्रांच को, यहाँ से निकलने वाली ब्रांच को। ये नीचे से मूल पौधा जो है उसकी ब्रांच को बढ़ने देना नहीं इन फ्यूचर। 2 से 3 साल तक ये प्रिकॉशन लेना। जब ये बढ़ना चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके पौधे के जो ब्रांचेस है वह नहीं निकलेंगे, और यहाँ फल जो है 1 साल के बाद में यहाँ फल देना शुरू हो जाएगा। तो यह प्रिकॉशन आपको लेना है। और इसके लिए आपको एप्पल बेरी है, नागपुरी कड़ाका है, गुजरात 70 है, विलायची है, नीलम है, इस प्रकार की बहुत सारी वेराइटीज़ है। इसकी कलमें आपको आपके पड़ोस में, आपके आसपास के एरिया में किसी के यहाँ भी बगीचे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ कलमें जो है हाउ टू सिलेक्ट सायन, इसके भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में, बेरी सायन किस प्रकार चुनी जाए। तो इसकी उम्र, बेर की सायन की उम्र लगभग 4 से 5 महीना पुरानी चाहिए, जिसमें से अंकुर इजीली निकले, जो मैं अभी प्रोसेस में बता चुका हूँ। समझ लेना, इजीली अंकुर निकल रहा है तो बिल्कुल एकदम 100% सायन सिलेक्शन का प्रकार है, और वहाँ सायन बहुत ही ज़बरदस्त सिलेक्ट की हुई है। तो थैंक यू।